तो आज अपना 16.2 क्लास 10 एक्सरसाइज 16.2 है, क्लास 10 है आपका, और क्वेश्चन नंबर इसमें है 9। तो देखो इसमें अपने क्या फाइंड आउट बनाएंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड सीएसए ऑफ ए सिलेंडर whose height and radius 7.5 and 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि रेशियो निकालना टीएसए और सीएसए एक सिलेंडर का। मतलब एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, इसमें टीएससी और सीएससी का रेशियो निकालना आपको। इसमें एक तो हाइट गिवन है, यानी हाइट कितनी दे रखी है आपको 7.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, इसमें रेशियो निकालना है, एक तो टीएससी और एक सीएससी ऑफ सिलेंडर। तो टीएससी अपने पास होता है 2πr(h + r), सीएससी होता है 2πr(h). तो 2πr से 2πr कैंसिल, यानी आपके पास रह गया h + r और इधर रह गया h। वैल्यू पुट कर दो तो 7.5 + 3.5 और इधर 7.5, तो ये कितना हो गया, देखो आपके पास 11 हो गया और ये 7.5। अब देखो ये पॉइंट हटाने के लिए इसका डबल कर देते हैं, हम डबल करेंगे तो इधर से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 22/15, यानी मल्टीप्लाई बाई 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए किया बस, ठीक है। तो इसका रेशियो आ जाएगा टीएससी और सीएससी का 22/15, ये तो है 9। जो क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग ए सर्कुलर टैंक ऑफ ए डायमीटर 7 मीटर एंड डेप्थ 20 मीटर इन स्प्लिट all around the tank uniformly to form an embankment of dimension 22 and 14 मीटर। Find the height of embankment। मतलब एक मिट्टी से, जैसे मिट्टी के अंदर अपन कुआं वगैरह खोदते नहीं हैं, वैसा एक सर्कुलर टैंक, और वहाँ से मिट्टी आपको निकालनी और वो किसमें डालनी है, एम्बैंकमेंट, यानी उस मिट्टी से एक एम्बैंकमेंट बनाना, यानी कि चबूतरा। उस चबूतरे की हाइट क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए जैसे ये टैंक है वो सर्कुलर, यानी ये मिट्टी के अंदर अपन बनाया है। अब यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं और मिट्टी निकाल के इस एम्बैंकमेंट में डालने हैं, यानी इससे एम्बैंकमेंट बनाना है आपको। तो जैसे इसके अंदर अपन मिट्टी डालेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये हाइट ही आपको फाइंड आउट करनी है कि ये हाइट इतनी है इसकी, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे मिट्टी डालेंगे तो ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये जो सिलेंडर जैसा फिगर है, टैंक आपको गिवन है, इसकी आपको डायमीटर दिया, मतलब डायमीटर इसका 7 मीटर, तो रेडियस हाफ कर दो 7/2। दूसरा इसका हाइट आपको डेप्थ यानी गहराई, यानी कि हाइट गिवन है इतनी है 20 मीटर, और अब इस एम्बैंकमेंट की हाइट आपको निकालनी है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो सिलेंडर है, मतलब जो टैंक इसकी फिगर सिलेंडर जैसी है, मिट्टी के अंदर अपन इसको बनाया है। अब यहाँ से मिट्टी निकाल के ये बना रहे हैं एम्बैंकमेंट, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, इसका एम्बैंकमेंट का होगा। तो ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो बड़ा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। और ये क्या आपका क्यूबॉइड जैसी फिगर है, तो क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे एम्बैंकमेंट, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। एच कैपिटल बोल देना इसकी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू पुट करो तो 22/7, रेडियस इसका 7/2, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। और एच इसकी आपको 20 है, और इसका एल जो एम्बैंकमेंट इसकी डायमेंशन दे रखी है आपको, एल तो दे रखी 22 मीटर, और बी दे रखा आपको 14 मीटर। तो 22 इंटू 14 इंटू एच, कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से गया 11, और 2 से 20 10। तो इधर क्या रहेगा आपके पास, 11 इंटू 7 इंटू 10, और इधर रहेगा 22 इंटू 14 इंटू एच। तो 11 से ये कैंसिल कर दो, यानी कि 2 रह गया, और 7 से ये 2, 14 2 बार, इस 2 से ये 10 5 बार, यानी कि इसके हिसाब से इसकी हाइट, यानी इधर तो रहा है 5, उधर रहा है सिर्फ 2 मल्टीप्लाई एच, यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी 5.2 3.5। यदि इसका डायमीटर 7 है तो, अगर रेडियस 7 है तो इसका अलग आ जाएगा, इस पर ही ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसका रेडियस ही 7 है, मतलब बुक में अगर 7 दे रखा है रेडियस, तो इसका अलग आएगा हाइट, और यदि डायमीटर है तब इसका 3.5 है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। अब इसमें कहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें वाटर फिल्ड किया हुआ है, यानी 30800 सेंटीमीटर वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलिंड्रिकल वेसल। मतलब सिलेंडर के सब एक सिलेंडर जैसी फिगर सब वेसल बर्तन है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और उसका इफ इट्स इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस गिवन है, और आपका इसको इंटरनल सी एस से निकालना है। तो जैसे देखो ये है सिलेंडर, और इसके अंदर डला हुआ वाटर, वाटर डला हुआ, इसका मतलब इसका वॉल्यूम आपको गिवन है। जो वाटर दिया हुआ ना सेंटीमीटर में दे रखा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। एक इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। दूसरा इसके अंदर वाटर डला हुआ है, मतलब इस वेसल का आपको क्या देते हैं वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो आपको इन्होंने गिवन कर दिया, मतलब दे रखा है 30800 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का तो मतलब वॉल्यूम है। अब आपको निकाला क्या, इसमें आपको निकालना इसका सी एस से अंदर वाला। तो सी एस से का मतलब एक तो रेडियस गिवन है, मतलब चाहिए आपको, और एक इसका हाइट चाहिए। तो रेडियस तो है, हाइट नहीं है, हाइट निकालेंगे अपन यहाँ से। तो कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 30800 वैल्यू पुट कर दो, 22/7, आर कितना है 14, तो इसको 2 बार लिख दो। एच आपको फाइंड आउट करना है, ये 30800। अब 22 से इसको कैंसिल कर दो, तो 1 बार गया, फिर 400 ये आ जाएगा, यानी कि 22 से क्या, तो 14 से करेंगे तो 100 आ गया, और एक 7 से ये 14 कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 50 आ जाएगी एच की वैल्यू। 15 सेंटीमीटर इसका हाइट। अब निकाल दो इसका सी एस से। नाउ सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। तो 2π की वैल्यू 22/7, और रेडियस 14 है ही, और हाइट अपन निकाल दे 50।
तो ये 7 2 जा, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, तो देखो ये हो गया 222, और इस 2 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100, इन सबको आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका CSA सिलेंडर का। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 12। होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर मतलब अंदर से वो खोखला है, जैसे पाइप जैसी फिगर इसकी, मतलब इसकी फिगर इस प्रकार से बनेगी कुछ, सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर बना दियो, मतलब इस प्रकार से एक इसके अंदर और सिलेंडर बना दो, यदि अंदर से खोखला है होलो सिलेंडर इस प्रकार से। अब इसने कहा है कि इफ विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो ब्रीथ है ये 2 सेंटीमीटर ये वाली, इट्स इंटरनल डायमीटर, यानी इसके अंदर वाला जो है इसका डायमीटर यानी इसकी रेडियस आ जाएगी अपने पास, और इंटरनल डायमीटर इसका दे रखा है 14 और हाइट दे रखी 26, बोथ द एंड ऑफ सिलेंडर आर ओपन, दोनों तरफ से ये खुला हुआ है। देन फाइंड TSA ऑफ होलो सिलेंडर, इसका TSA निकालना है। तो देखो एक तो इसके अंदर की रेडियस दे रखी इंटरनल रेडियस, जैसे उसको R2 बोलते हैं, ठीक है, और वो कितनी गिवन है, मतलब डायमीटर दे रखा है अंदर वाला, ये इंटरनल डायमीटर है मतलब अंदर वाला ये इसका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस बोल देते हैं इसके R2, इसका हाफ कर दो 7 सेंटीमीटर। अब ये तो इस अंदर वाले की रेडियस है, तो इस बाहर वाले की रेडियस निकालेंगे, तो इसमें ये रेडियस और प्लस इसकी ब्रीथ ऐड हो जाएगी, यानी उसको R1 बोल दें, वो कितनी आ जाएगी R1 प्लस ब्रीथ, तो R1 7, ब्रीथ कितना है इसका 2, तो रेडियस कितना आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर। अब इसका TSA निकालना है, यानी कि TSA ऑफ होलो सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, वो याद रखना है। TSA मतलब पूरा, तो देखो इसमें TSA में आता है, एक तो दोनों का CSA आता है, यानी आउटर CSA यानी बाहर वाले का, प्लस इनर CSA मतलब ये अंदर वाला। तो क्या लिख देंगे इधर, तो एक तो लिख देंगे आउटर CSA और एक लिख देंगे इनर CSA। अब आउटर CSA यानी बाहर वाले का, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R1H, दोनों तरफ से, ठीक है, मतलब बाहर वाले का और एक इसका, तो उसका क्या आ जाएगा 2 पाई अंदर वाले का 2 पाई R2H। अंदर वाला CSA मतलब जैसे कि ये इस प्रकार से, तो इनर CSA मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले एरिया सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस, यानी कि 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस 2 पाई R2 स्क्वायर। अब 2 पाई कॉमन लेते हैं, तो 2 पाई तो आ गया बाहर, ये रह गया R1H R2H प्लस इधर आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 2 पाई की 22/7, और R1 अपने पास है 9 इंटू H इसमें आपको कितनी है 26 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 26 प्लस R2 7 H इसका 26 प्लस R1 स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस R2 यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और 9 को 26 से कर दो 54, 9 6 54, तो 5 रह गया,
9 टू ज़ा 18 और 5 23, 7 ज़ा 182 और 9 स्क्वायर स्क्वायर 81 माइनस 49। तो यह आ गया 2 इंटू 22/7। देखो इन तीनों ऐड कर देते हैं, यानी कि 234, 182 और 81। तो ये हो जाएगा आपका 7, 8, 16, 319, 497 और इसमें से 49 माइनस कर देते हैं, 8, 4, 348 आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई वगैरह ऐड करोगे तब। अब इसको आगे कैंसिल करो, जैसे 7 4 जा 28 है ना, यानी कि ये तो अपना है 2 और 22/7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 44, 9 ठीक कह रहा है। अब तीनों ऐड कर देते हैं, 234, 182, अगर इसमें ऐड करें तो ये 6, 11, 4, 1 6 और 81 से 49 माइनस करो तो 11 से 9 का 2 और 32 इसमें और ऐड कर देते हैं, 448 आ जाएगा। तो 6 बार गया ये, 4 बार, यानी 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू 64। तो इनको मल्टीप्लाई करें अपन, यानी कि 44, 64, तो 16, 17, 4, 26, तो 11, 2816 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका TSA ऑफ होलो सिलेंडर। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है और वो भी होलो सिलेंडर पे ही है। तो वो कैसे करते हैं, मतलब उसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। यानी कि बोथ एंड ऑफ ए होलो सिलेंडर आर ओपन, दोनों तरफ से ये ओपन है और इसकी हाइट दे रखी है और इसके इंटरनल डायमीटर दे रखे हैं। यानी एक तो D1 जो अंदर वाला है वो दे रखा 26 सेंटीमीटर, D2 तो यहाँ से R2 आ जाएगा 26/2, 13 सेंटीमीटर, और D1 यानी कि बाहर वाले का दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा, रेडियस इसकी यहाँ से आ जाएगी 30/2, 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है कि बड़े वाले सिलेंडर में से अंदर वाले को माइनस कर देते हैं, πr1² h माइनस πr2² h। पाई तो ले लो कॉमन, πh तो πh तो कॉमन आ गया, वैल्यू पुट कर दो, पाई की 22/7, R1 कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू पुट कर दे वापस से 22/7, सॉरी कॉमन ही ले लो इससे, यानी पाई ऐसे ले लेते हैं अपन कॉमन, तो अंदर रह गया R1² माइनस R2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, पाई की 22/7, h है आपके पास 20, और R1 यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो 22/7, 20 स्क्वायर होता है 2 5, 13 का 169, तो 22/7, 20, 2 5 से 169 माइनस कर दो,
ये आ जाएगा पास 656 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 से 56 गया तो 8 बार, ये आ जाएगा 22 इंटू 20 इंटू 8। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 176 को 2 से किया, 2 6 12, यानी कि 3520 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 12 का हो जाएगा।